ओके, अब मुझे आपको लास्ट स्लाइड में जो मैंने पैरामीटर्स बताए थे आपको 7th नंबर स्लाइड के अंदर, अब इन पैरामीटर्स को फाइंड कैसे करना है ये स्लाइड नंबर 8 जो है ना उसको बताएगी। और मुझे इस स्लाइड को जो है ना मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मैं आपको कुछ चीज़ें जो है ना वो समझा सकूँ। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ऑब्वियसली हमने जो पिछली जो है ना वो इक्वेशन में पैरामीटर पढ़ा है वो क्या है, वो है डेल्टा। सही, ईटी तो पता ही है, ईटी जो है ना इनसे सारों से फाइंड होने हैं। तो इसके पहला पैरामीटर डेल्टा, डेल्टा कैसे फाइंड करना है, डेल्टा फाइंड करना है इक्वल टू 0.20 ब्रैकेट 0.007387 0.738 टी प्लस 0.8072, ठीक हो गया, रेज टू पावर 7 माइनस 0.000116, ठीक हो गया। यहाँ पे मीन एयर टेम्परेचर है, जो टी है दैट इज मीन एयर टेम्परेचर। वंस अगेन दिस इक्वेशन, इसको याद करना बिल्कुल भी इसकी ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू मेमोराइज दिस इक्वेशन, इनफैक्ट यू डोंट नीड टू मेमोराइज एनी ऑफ द इक्वेशन विच आई विल टेल यू ऑन द इन द लेटर स्टेजेस। अब तो खैर वैसे ही चूँकि ऑनलाइन एग्जाम है तो आपके पास सारा कुछ बुक्स अवेलेबल होंगी। इक्वेशन कोई भी याद नहीं करनी है, सिंपली जो है कॉन्सेप्ट को समझना है। तो इस जो है पैरामीटर यहाँ पे कौन सा फाइंड करना है, पहले डेल्टा। डेल्टा को फाइंड करने के लिए दिस इज द इक्वेशन जिसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है, बाकी सारे कॉन्स्टेंट है। वो वेरिएबल कौन सा, वो है टी। टी क्या है, वो है मीन एयर टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। आपने वो इसे पुट करना है और डेल्टा की वैल्यू को फाइंड करना है। सही है। अगला है साइकोमेट्रिक कांस्टेंट। साइकोमेट्रिक कांस्टेंट जो है ऑब्वियसली इसकी वैल्यू जो है मैं पहले बोल चुका हूँ, जो यहाँ पे हमने गैमा बोला था, इसकी वैल्यू गिवन होती है। लेकिन अगर गिवन नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप ये इक्वेशन अप्लाई कर देंगे वाली। क्या है इक्वेशन में, 0.00163 पी, ठीक है। पी क्या होता है अभी बताता हूँ इसके बारे में, पी डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब लैम्डा और पी क्या है पढ़ते हैं इनको। पी जो है वो है 101.3 माइनस 0.01055 ई एल, फिर ई एल स्टैंड फॉर एलिवेशन इन मीटर। यानी कि आपने एलिवेशन जिस एलिवेशन के ऊपर आपने वैल्यू फाइंड करनी है ना ईटी की, यानी कि आपने जिस जिस एलिवेशन के ऊपर बिलफर्जी आपने ईटी फाइंड करना है एट 50 मीटर हाइट, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो जो हाइट गिवन हो, जिस एलिवेशन के ऊपर आपने वैल्यू ऑफ ईटी नॉट फाइंड करनी है, ये उधर एलिवेशन उसकी आ जाएगी और आपने पुट करना है पी की वैल्यू को फाइंड करने में। फिर उसके बाद दूसरा वेरिएबल कौन सा है, लैम्डा। लैम्डा के लिए 2.501 माइनस 0.02361 टी। टी वंस अगेन ये क्या है, वही मीन एयर टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से आप लैम्डा फाइंड कर लोगे, पी भी आ गया, लैम्डा भी आ गया, इसने पुट किया और गामा की वैल्यू को फाइंड कर लिया। इंतहाई सिंपल, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। जस्ट समझने की कोशिश करो, याद करने की इसमें कुछ भी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। हमारे पास जो है क्या आ गया, हम लोगों ने फिलहाल जो है हमने इस इक्वेशन का लैम्डा भी फाइंड कर लिया है, हमने गामा भी फाइंड कर लिया है। अगली वैल्यू क्या है, अगली वैल्यू है आर एन की। आर एन के लिए ये लंबी चौड़ी इक्वेशन, जो कि बज़ाहिर लंबी चौड़ी है लेकिन है बहुत सिंपल, वो क्या है, 1 माइनस एल्फा। एल्फा क्या होता है बताता हूँ, आर एस माइनस सिग्मा टी ए रेज टू पावर 4 इंटू 0.34 माइनस 0.139 इंटू ई डी रेज टू पावर 0.5 इंटू 0.1 प्लस 0.9 एन ओवर एन, ठीक है। अब ये क्या वेरिएबल है, आर एस जो है इट स्टैंड फॉर सोलर रेडिएशन रिसीव्ड ऑन द अर्थ। और जब भी रेडिएशन हो चाहे एनर्जी हो, उसका जो यूनिट है इस पूरे के पूरे कोर्स के अंदर वो क्या होगा, वो हमेशा मेगा जूल पर मीटर स्क्वायर पर डे बने, ठीक है। ये हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद अब आर एस फाइंड कैसे करना है वो बात की बात है, फिलहाल वो बात की बात है, मैं बताता हूँ उस बारे में। अल्फा ये क्या है, ये बच्चे होता है, इसको हम बोलते हैं रेडिएशन रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और अल्बीडो। ये क्या होता है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि एक सरफेस कितनी लाइट जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे जो अल्बीडो की वैल्यू जो है, ब्लैक सरफेस क्योंकि सारी की सारी जो लाइट है वो ऑब्जॉर्व कर लेता है तो उसके लिए 1 होती है, और वाइट के लिए 0 होती है क्योंकि वो सारी की सारी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। और चूंकि हमारे जो कि अर्थ के ऊपर ग्रीनरी ज़्यादा होती है, तो ग्रीन जो सरफेस होते हैं उनके लिए वैल्यू जो है अल्बीडो की जो है, अल्फा की वैल्यू जो है वो 0.25 होगी, ठीक है। तो ये अगर मैं वैल्यू ना भी दूँ इसकी अल्फा की वैल्यू, तो आपने 0.25 जूम कर लेनी है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। सिग्मा ये है स्टीफन बोल्ट्जमैन कोएफिशिएंट, इसकी वैल्यू ऑलवेज विल रिमेन इक्वल टू 4.9 4.903 इंटू 10⁻⁻⁷
ठीक है। TA जो है वो क्या है, मीन एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। अब यहाँ पे केल्विन के अंदर, अच्छा ये बच्चे बहुत मिस्टेक करेंगे कि जहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड की हो आपने टी की वैल्यू शुड बी पुट इन डिग्री सेंटीग्रेड, और जहाँ पे केल्विन की हो शायद ये वही जगह है जहाँ पे केल्विन है, तो केल्विन के अंदर पुट करनी है। केल्विन के अंदर कैसे पुट करोगे, जितना डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर गिवन हो उसमें 273 ऐड कर दोगे। n/n ये है रेशियो ऑफ एक्चुअल टू पॉसिबल सनशाइन आर, यानी कि जितने सनशाइन आर एक्चुअल में हुए हैं और जितनी पॉसिबिलिटी थी उनकी रेशो। मतलब क्या है पॉसिबिलिटी की, पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दिन में कहीं जो है वो बादल आ गए थे, तो स्मॉल n की वैल्यू जो है 2 घंटे के लिए बिल्कुल बादल रहे, दिन 12 घंटे का था और उनमें से 2 घंटों के लिए बारिश, 2 घंटों के लिए जो है ना बादल रहे, तो फिर आपके स्मॉल n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, और कैपिटल N की वैल्यू कितनी होगी 12 हो जाएगी, तो 10/12। अगर बादल जो है सारा दिन रहे हैं, सिर्फ 1 घंटे धूप निकली है, तो फिर क्या हो जाएगा 1/12। ठीक है, इस तरीके से इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब सारी इक्वेशन की वैल्यूज आ गई हैं वाली, सिर्फ एक RS रह गई। RS के लिए ये इक्वेशन है, RS फाइंड करने के लिए, जो कि क्या है सोलर रेडिएशन रिसीव्ड एट अर्थ, उसके लिए ये इक्वेशन है। RS = 0.35 + 0.61 n/n वही है, और RS0 ये RS0 जो है ना ये है मीन सोलर रेडिएशन, ठीक है, फॉर क्लाउडलेस स्काई। ये मीन सोलर रेडिएशन है जब आपका आसमान जो है बादलों के बगैर हो, और इसकी वैल्यू जो है वो किस में आती है, इन मेगाजूल पर मीटर स्क्वायर पर डे, और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है इस टेबल से। ठीक है, आपके इलाके का लैटिट्यूड क्या है, 0 डिग्री है, 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, वो देख लेना है। और महीना कौन सा है, जनवरी का है, फरवरी का है, मार्च का है, अप्रैल का है, मई का है। तो आपने लैटिट्यूड फाइंड कर लिया अपने इलाके का, मंथ आपको पता है, तो आप उनसे दोनों की मदद से अपनी वैल्यू ऑफ RS0 जो है फाइंड कर सकते हो। जब RS0 की वैल्यू आ गई वो उधर पुट करना है, बाकी ऑलरेडी नोन है तो RS की वैल्यू आ गई, सारा कुछ यहाँ पुट करो, वैल्यू किसकी आ जाएगी RN की आ जाएगी। क्लियर। अब एक रह गया, वो क्या है इस इक्वेशन में, वो है ES। ESD की जरूरत, ED की जरूरत नहीं है, क्योंकि ED हम पहले पढ़ चुके हैं। ED फाइंड करना कौन समझने वाली काम है। ED के लिए सिंपल ES को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ। जो ES की वैल्यू है अगर आप वो फाइंड कर लो तो ED की तो अपने आप आ जाएगी वैल्यू। कैसे आ जाएगी ED की अपने वैल्यू, जो वैल्यू आपने ES की फाइंड की है उसको मल्टीप्लाई कर दो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ED की। अच्छा, अब ES की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। अब मेरा ख्याल है कि ये आपको जगह नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन इसको अगर मैं एस्केप कर दूं तो आई एम होपफुल कि शायद ये जगह आपको जो है ना वो नज़र आने लग जाए। एस्केप किया, इसको थोड़ा सा जो है ना मैं क्या बोलते हैं, ठीक है, और अब से करता हूँ मैक्सिमाइज। आई होप हम होपफुल कि हो जाएगी, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये वैल्यू है ES की। ES कैसे फाइंड करना है, 3.38639 ब्रैकेट 0.00738T + 0.8072 रेज़ टू पावर 8 माइनस जो भी आगे सारा है। इसमें ये वाली वैल्यू जो है ना 0.0019 इंटू 1.8T + 48 ये मॉड है, यानी कि आपका टेम्परेचर अगर नेगेटिव में भी है तो ये वैल्यू किस में आनी है, पूरे की पूरी वैल्यू ये वैल्यू पॉजिटिव में आनी है। सही है, दिस विल ऑलवेज हैव टू बी इन पॉजिटिव। अगर टेम्परेचर माइनस बिल्कुल 100 भी है तो इसकी वैल्यू आप निकालो, हाँ कितनी बन जाएगी 100। अगर ये वैल्यू है, अगर 100 वैल्यू है ये वाली, तो कितनी हो जाएगी 100 इंटू कितनी हो जाएगी -100 इंटू 1.8, ये कितना होता है -180 + 48, कितना बन जाएगा ये -180 + 48 -138। लेकिन चूंकि ये मॉड आ गया तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर। तो इन सब को जो है सिर्फ और सिर्फ ES के लिए इस साइड पे किस वेरिएबल की ज़रूरत है, सिर्फ टेम्परेचर की, बाकी हर चीज़ जो है ना वो नोन है। ठीक है, आपने वैल्यू ऑफ ES फाइंड किया। अब ES फाइंड करने के बाद नेक्स्ट क्या है, आपने ED को फाइंड करना है, आखिरी पैरामीटर ED। ES आ गया, ES को सिंपल रिलेटिव ह्यूमिडिटी से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास वैल्यू किसकी आ जाएगी ED की आ जाएगी। वंस यू हैव ऑल द वैल्यूज जस्ट इनकलकेट देम इन दिस इक्वेशन, और आपके पास वैल्यू जो है वो ET0 की बहुत सिंपल तरीके से जो है ना वो आपके पास आ जाएंगे, विच इज़ योर रेफरेंस इवेपोट्रांसपिरेशन। मैं बिल्कुल जो है ना इस बात पे एग्री करता हूँ कि मैंने बहुत जल्दी इसको जो है ना किया, लेकिन मैं ये भी आपको इंश्योर करवाता हूँ कि आप जस्ट इस पूरी की पूरी को एक बार देखो सही, और मुझे बताओ कि क्या मुझे ये चीज़ बताने की भी ज़रूरत थी। ठीक है, जब इक्वेशन सारी की सारी जो है ना आपको गिवन जो है ना दे दी जाएंगी, आपको हर चीज़ गिवन दे दी हो जाएगी, सिर्फ आपने ये देखना है कि आपने किस तरीके से जो है ना इन बिटवीन द जो फार्मूलाज आपने कैसे मूव करना है। ये बहुत सिंपल है, और कंसिडरिंग योर मिड एग्जाम्स आई एम श्योर कि क्लास में कुछ ऐसे जीनियस बच्चे हैं जिनके लिए ये मसला ही कोई नहीं है।
ठीक है, बाकियों के लिए भी कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, जस्ट हैव अ लुक एट द इंटायर स्लाइड, ठीक है, विद सम इंटरेस्ट, तो इंशाल्लाह ये चीज़ क्लियर होगी। अगर फिर भी नहीं होती है तो मैं ऑब्वियसली क्वेश्चंस के हर क्वेश्चन के जवाब के लिए जो है ना मैं हाजिर हूँ, जस्ट पूछो सही एक दफ़ा, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है ना वैल्यू जो है वो सॉल्व करनी है। आपने अपनी इक्वेशन डेल्टा, फिर डेल्टा कह रहा हूँ रेफरेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो कि बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर कोई बात उसमें नहीं समझ आई तो आपने मुझसे पूछ लेनी है, ठीक है। ओके हो गया, ओके। अब ये मुझे कोई मेरा कज़न मैसेज कर रहा है, मैं ज़रा उसको देख लूँ एक दफ़ा, ठीक है। सॉरी वॉरी कर रहा है, मुझे ज़रा गुस्सा किया मैंने उसके साथ, ठीक है। तो इसको देखो ज़रा, ठीक है। मैं जब वापस आऊँगा तो आखिरी में 2 स्लाइड्स हैं, वो उनके बारे में जो है ना वो आपको डिटेल में बताऊँगा। तो मैं गुस्सा सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं करता, मैं अपने हर फैमिली मेम्बर के साथ गुस्सा करता हूँ जब मुझे इस बात गलत लगे, सही है। सो स्टे ट्यून्ड।